नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज का मेरा विषय है निबंध के प्रमुख तत्व। निबंध आधुनिक साहित्य की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबल, गंभीर एवं प्रौढ़ गद्य विधा है। शिवदान सिंह चौहान का कथन है, गद्यम कविनाम निकषम वदंती। ऐसी ही अभिव्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रकट की है। यदि गद्य कवियों का या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसका मुख्य कारण यह है कि निबंध के माध्यम से भाषा परिष्कृत होती है। निबंध में निबंधकार अपने निजीपन, अपने व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर विषय प्रतिपादित करता है। अतः निबंध को रुचि पूर्णता देने के लिए काव्य की रमणीयता, भावुकता, सरसता और कहानी से बदरस शैली होनी चाहिए। निबंध की परिभाषा विभिन्न रचनाकारों ने इस प्रकार दी है। निबंध इतना व्यापक विषय है कि इसकी सर्वमान्य परिभाषा नहीं मिलती, किंतु पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने अपने मतानुसार इसके विषय में कहा है। मांटी ने निबंध संस्मरण, उद्धरण, अंतर कथाओं का सम्मिश्रण मात्र है। एडिसन निबंधों में विचारों की तरलता को महत्व देते हैं और उन्हें गपशप के रूप में पाठकों के सामने रखने के लिए पक्षपाती हैं। जॉनसन निबंध मन की उच्छृंखल स्थिति की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। इसमें विचारों की सुव्यवस्था और श्रृंखला का महत्व नहीं होता। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार निबंध किसी विशिष्ट विषय या किसी विशिष्ट विषय के उपभाग पर विचार करने वाली छोटे प्रकार की ऐसी रचना है जिसमें प्रारंभ में प्राय कलात्मक पूर्णता का अभाव था, किंतु जो अब विषय की सीमा में रहने पर भी व्यापक तथा प्रौढ़ शैली संपन्न हो गया है। हिंदी विद्वानों के अनुसार निबंध इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के आधार पर निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें किसी विषय का श्रृंखलित विवेचन अथवा व्यक्तित्व, भाव या विचार धारा का क्रमबद्ध रोचक प्रकाशन प्रस्तुत किया जाता है। निबंध के तत्व। डॉक्टर दशरथ ओझा ने निबंध के 6 तत्व बताए हैं। 1. गद्य रचना, 2. व्यक्तित्व, 3. एक सूत्रता, 4. रोचकता, 5. भावों का फुट और 6. औपचारिकता का अभाव। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार निबंध में 1. बुद्धि तत्व, 2. अनुभूति तत्व, 3. कल्पना तत्व, 4. अहम तत्व, 5. शैली तत्व ये स्वीकार किए हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार निबंध में 5 तत्व स्वीकार किए हैं। विषय और आकार में अनुभूति, स्वाधीन चिंतन, निजी अनुभव, व्यक्तित्व की अभिव्यंजना, भाषा शैली। हम पहले विषय पर आते हैं, विषय और आकार में अनुभूति। निबंधकार किसी विषय विशेष का विस्तृत विश्लेषणात्मक अनुशीलन नहीं, वरन उसकी हृदय पर पड़ने वाले अमिट संवेदनशील अभिव्यक्ति देता है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास में लिखा है, निबंध एक ऐसा व्यक्तिनिष्ठ वाङ्मय प्रकार है जो आकार में यथासंभव छोटा और कार्य कारण की संगति तथा संबद्धता के साथ किसी विषय का स्वच्छंदता पूर्वक जीवंत और रोचक वर्णन करता है। स्वाधीन चिंतन मानसिक श्रमसाध्य नूतन उपलब्धि के शब्दों के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे विचार तत्व की रचना मानते हैं।
निबंध में विचार तत्व और विवेचन दोनों अपेक्षित हैं। निबंध की विशेषता है, निबंध में केवल लेखक के विचार तत्व मिलते हैं। निजी अनुभूति, बुद्धि को भाव में उतारना ही निजी अनुभूति होती है। जीवन में वास्तविकता से प्रभावित दृष्टा को कोई न कोई अनुभव प्राप्त करना ही निजी अनुभूति है। इसमें कल्पना, भावानुभूति, रागात्मकता, हृदय की भावनाओं का सरल स्पष्ट अवगुंठन रहित व्यक्तिकरण निबंध को सरस, सजीव तथा काव्यात्मक बनाता है। इसी अभिव्यक्ति को बाबू गुलाब राय कहते हैं, निबंध में व्यक्तित्व छिपाया नहीं जा सकता। लेखक जो कुछ कहता है उसको अपने निजी रूप में, मत में अथवा अपने निजी दृष्टिकोण से देखता है। इसीलिए निबंध के विषय अलग अलग मिलते हैं। व्यक्तित्व की अभिव्यंजना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर कुटी हुई सूत्र व्याख्याओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में फैंटेसी का रूप झलकता है। भाषा शैली, भाषा शैली की अपनी अलग विशेषता है। निबंधकार अपनी ज्ञान, कल्पना, फैंटेसी के द्वारा विषय को गढ़ता है। कल्पना अलग होगी तो विषय भी अलग अलग होंगे। यह भाव निबंधकार की शैली में उतरता जाता है। अतः कह सकते हैं कि निबंध में व्यक्तित्व की प्रधानता होती है, यही उसकी मौलिकता है। इसी मौलिकता से नीरस निबंध में सरसता आ जाती है। अब हम बात करते हैं निबंध के भेद की, जो दो प्रकार के हैं, व्यक्ति के आधार पर और हृदय के आधार पर। हृदय के आधार पर फिर दो भेद होते हैं, निजी परक और विषय परक। निजी परक के तीन भेद हैं, विचारात्मक, भावात्मक, आत्मपरक। और विषय परक के दो भेद हैं, वर्णनात्मक और विवरणात्मक। व्यक्ति के आधार पर हम पहला भेद लेते हैं, व्यक्ति के आधार पर। निजपरक अथवा व्यक्ति प्रधान। निजपरक निबंधों में निबंधकार की निजी भावनाओं जैसे हर्ष, विषाद, वेदना, सुख आदि का वर्णन विस्तार से होता है। विषय प्रधान अथवा वस्तु प्रधान। विषय प्रधान निबंधों में निबंधकार अपने को बंधाकर संसार के पदार्थों का विश्लेषण करता है, मस्तिष्क और हृदय के आधार पर। इसमें पहला नंबर है विचारात्मक निबंध का। विचारात्मक निबंध गंभीर विषय परक होते हैं। इनमें बुद्धि की प्रधानता होती है। हिंदी में उस प्रकार के निबंधकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि। भावात्मक निबंध में हैं, भावात्मक निबंधों में हृदय पक्ष बोलता है। इस प्रकार के निबंधों में समाज में व्याप्त राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विद्रूपताओं को विषय बनाया जाता है। इस प्रकार के निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, गुलेरी जी, ब्रजनंदन सहाय, बालकृष्ण भट्ट आदि। विवरणात्मक निबंध हैं ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण इस प्रकार के निबंध में मिलता है। साथ ही इसमें कल्पना का आश्रय भी लिया जाता है। इसमें संभावना पर विशेष बल दिया जाता है। इस विद्या के प्रारंभिक निबंधकार भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय ने विवरणात्मक निबंध अधिक लिखे हैं। अब है आत्मपरक निबंध।
आत्मपरक निबंध लेखक के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट कर देते हैं। आधुनिक युग के ललित निबंध भी आत्मपरक निबंधों की कोटि में आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ रॉय, विवेकी राय, देवेंद्र सत्यार्थी आदि ने इस प्रकार के निबंधों की रचना की है। अब हम लेते हैं निबंध की विशेषताएं। निबंध में निपुणता, संगठन अपेक्षित है। इन गुणों के अभाव में रचना सफल नहीं हो पाती। निबंध छोटा बड़ा किसी भी आकार का हो सकता है। निबंध में निबंधकार के अनुभव होना आवश्यक है। निबंध में व्यक्ति विकास का स्वरूप परिलक्षित होता है। निबंध में भाषा शैली की पूर्ण प्रवणता मिलती है। निबंध के लिए अभिव्यक्ति की प्रौढ़ता और प्रांजलता अत्यंत आवश्यक है। निबंध में निबंधकार का ही चिंतन, निजी विचार, तर्क वितर्क, जीवन दर्शन, व्याख्या के निबंधकार का दृष्टिकोण भी परिलक्षित होता है। अतः सारूप में कहा जा सकता है, अनुभव की व्यापकता, अध्ययन की गरिमा और कल्पना कौशल के समन्वय का स्वरूप ही निबंध है। धन्यवाद।